अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास है 2.9 चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का जो है वो ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है 2.9। इसकी स्टेटमेंट पहले लिखी है इधर कि आपके पास एक टावर से अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो तो अगर देखा जाए तो जब बॉल आपके हाथ में होगा तो तब वो रेस्ट में होगा। इस बात का मतलब ये है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अंडरस्टूड है। अब क्या जी, उस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है, 5 सेकंड्स लगेंगे बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में। ये टाइम आपके पास हो गया। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने नंबर 1 फाइंड करना है जी, हाइट फाइंड करनी है टावर की। ग्राउंड से टावर की हाइट कितनी है आपने ये कैलकुलेट करना है, और उसके साथ साथ आपने कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी जिसके साथ बॉल ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड के साथ टच करता है या ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। अब दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप इधर गिवन डाटा लिख लें। गिवन डाटा की अगर बात की जाए तो पहले आपको बताया, अंडरस्टूड है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बॉल की वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो इसलिए आप लिख लें जी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी जो गिवन में चीज़ है वो आपके पास टाइम है, तो आप लिख लें जी, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, दो चीज़ें गिवन हो गई। अब जितने भी एक्सेलरेशन वाले न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपने किसी चीज़ को अर्थ की तरफ आप ड्रॉप कर रहे हैं या अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो उस चीज़ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होती है, तो उसकी वैल्यू भी आपने ज़हन में रखनी है हमेशा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होती है जी, इसकी वैल्यू जी के साथ इसको हम लोग शो करते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जी की वैल्यू हो गई। ये तीन चीज़ें आपके पास गिवन डाटा में होगी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम लोग। टू फाइंड आउट के अंदर दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर, यानी कि आपने एक तो फाइंड करना है स्मॉल h, यानी हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे आपने फाइंड क्या करनी थी, वो वेलोसिटी जिसके साथ बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, या वेलोसिटी ऑफ बॉल, या चले फाइनल वेलोसिटी लिख लें। फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है जिसको आप कहते हो vf। तो अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। देखिए, हमने फार्मूला लगाना होता है अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। तो गिवन डाटा के अंदर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और जी है। अगर आपने हाइट निकालनी है तो इसके लिए आप इधर एक फार्मूला लिख लें। कौन सा फार्मूला भला, जो हमने पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी वैल्यूज़ फुलफिल हो रही हैं, इसलिए हम लोग ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने अगर वी एफ फाइंड करना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हो जाना है। इसमें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, तो आपके पास ए टी लिख लें, बेशक अगर ए टी नहीं लिखना तो जी टी लिख लें। ठीक है, एक ही बात है। एक्सेलरेशन जी के साथ हम लोग इसको शो करते हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जी का साइन यूज़ करते हैं। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं जी। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर करना है हाइट ऑफ टावर। तो ए पार्ट के अंदर अगर हमने हाइट ऑफ टावर एच कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला भी आपको बता दिया, आप इधर लिख लें जी, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा जी, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, ये 1/2 है। ठीक है, इस तरह से। अब आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें। वी आई की वैल्यू कितनी है जी, 0 मीटर पर सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड्स प्लस 1/2। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और टाइम की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड का स्क्वायर। तो आप इसको लिख लें जी, ये 5 और ये सेकंड का स्क्वायर। अब अगर ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ये वाला सारा हिस्सा तो ज़ीरो हो गया जी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद प्लस ये आप इसको कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये इसकी जगह पे आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके साथ आपके पास क्या रह गया जी, उसके साथ आपके पास रह गया जी ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कि ज़ीरो में कोई भी चीज़ जमा करो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब 25 5 बार कितना हो जाएगा जी 125। ये वाला सेकंड स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो 125 मीटर आपके पास हाइट निकल आई। तो हमने हाइट ही कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये कौन सी हाइट है, आप लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर इज़ 125 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक पोर्शन हो गया। अब हम करेंगे जी इसका जो बी पार्ट है VF वाला, तो इसके लिए इसे अरेज कर देते हैं यहाँ से। तो चले मैं इस साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसका बी पार्ट अब देख लें, तो बी पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइनल वेलोसिटी VF कैलकुलेट करना है। वो इक्वेशन भी लिख दी है आपके पास कि VF इज इक्वल टू होगा VI प्लस GT। तो आप देखें सारी वैल्यूज़ गिवन थी आपके पास, इसमें VI की वैल्यू पुट कर दें। VI की वैल्यू कितनी होती है जी, VI की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, प्लस G की वैल्यू कितनी होती है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की वैल्यू 5 सेकंड थी, तो ज़ीरो में कोई भी चीज़ जमा करिए तो चलें ख़त्म हो गया वैसे। तो 10 5 ज़ार कितना हो गया आपके पास 50 मीटर। तो ये -2 देखें ना, s की पावर -2 है, मल्टीप्लाई हो रही है s की पावर से, तो s की पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो s की पावर -1 आ जाएगी। तो ये आपको यूनिट भी निकालने आना चाहिए कि जो मीटर पर सेकंड, देखिए हमें वैसे भी पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट जो होता है वो आपके पास मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने दो ही चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये 50 है, 50 आया, यानी कि आपके पास क्या है जी 50। तो आप लिख सकते हैं कि जो बॉल है वो ग्राउंड के साथ 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जाके स्ट्राइक करेगी। तो ये हमारे पास 2.9 न्यूमेरिकल हो। जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10 देखते हैं, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से ज़रा समझ लेना है कि आपके पास एक क्रिकेट बॉल है जिसको आप हिट कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, या एयर में आप हिट कर रहे हो उसको। तो एक वहाँ पे जो बंदा उसको नोट कर रहा है, बॉल की मोशन को नोट कर रहा है, उसने देखा कि गेंद को जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में 3 सेकंड लगे हैं, ठीक है। मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास ये एक क्रिकेट बॉल थी, इसको यहाँ से हिट किया गया, ठीक है। तो इसने अपने हाईएस्ट पॉइंट, सपोज कर लीजिए इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसने अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितने सेकेंड्स लिए, 3 सेकेंड्स का टाइम लिया, ठीक है। तो आगे उसने मज़ीद ये लिखा हुआ है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यहाँ से जिस वेलोसिटी के साथ आपने बॉल को हिट किया है वो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। इस बात का मतलब है कि यहाँ पे जाके जब उसने हाईएस्ट पॉइंट को नोट किया कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में इसने 3 सेकेंड्स लिए हैं, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुँची तो इसका मतलब है यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम आपको दे दिया गया है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये फाइंड करनी है कि अगर आपके पास बॉल ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर हो तो उस वक़्त उसकी जो है वो हाइट कितनी होगी, ठीक है। टोटल हाइट आपने फाइंड करनी है। पहले तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दूसरी आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट कौन सी फाइंड करनी है, एक तो आपने ये हाइट निकाल के, तो बाद में जो हाइट का आंसर आ जाएगा उसको आपने 1 मीटर हाइट के अंदर सम अप कर देना है। तो उसने ये लिखा हुआ है ना कि ये जो है ना बॉल आपके पास ग्राउंड से 1 मीटर अबव है, ठीक है। तो
अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, लेकिन बॉल जो है ये अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रही है, ठीक है। यही जितनी भी आपके पास फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ से आप कोई बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल थिंग यहाँ से ड्रॉप करते हैं, तो अगर वो अर्थ की तरफ मूव करती है तो उस केस में जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पर ये बॉल जो है अर्थ के अगेंस्ट आपने इसको हिट किया है, ठीक है, तो इस केस में जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे कुछ गिवन डाटा पहले सबसे हम लिखते हैं। गिवन डाटा आपको बता दिए, थोड़ा सा समझा भी दिए कि फाइनल वेलोसिटी, ये ऊपर देख लें, ये 0 है फाइनल वेलोसिटी बॉल की वी एफ, क्योंकि वो ऊपर जाकर रुक रही है जब उसने टाइम नोट किया। ये कितनी जी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके साथ साथ टाइम आपको दिया हुआ, यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है जी, टाइम इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स। दो चीज़ें हो गई। इसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, वो इस केस में इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपके पास जी है, इसकी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इधर जी की वैल्यू पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप नेगेटिव लिखें तो उसको फिर भी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बॉल का केस है, ठीक है, तो इसको जो है ना वो आप अर्थ के अगेंस्ट बॉल मूव कर रही है इसलिए, ठीक है। तो अब इसे भी मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। तो बच्चों अभी आपने इसमें फाइंड आउट किया, गिवन डाटा हो गया क्लियर आपके पास। अब आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपने इसमें दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, इसको आप ए का नाम दे दो जी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई। एक आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? दूसरे नंबर पे आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको बेशक टोटल हाइट कह लें, या टोटल हाइट हम बाद में निकाल लेंगे। जो भी आंसर आएगा ना उसके अंदर आपने 1 मीटर जमा करना है, तो वो टोटल हाइट होगी। तो पहले सिंपल आप हाइट निकालें, पहले आप हाइट निकालेंगे, वो हाइट जो कि अर्थ से लेके इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच, या ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जो है ना वो जैसे 3 सेकंड लगाए थे हमने, वो हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे इधर बना के बताया था आपको कि ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में 3 सेकंड लिए हैं, तो वो जो 3 सेकंड लगे हैं उसके दौरान उसने कितनी हाइट कवर की है, ठीक है, उस हाइट को हमने फाइंड आउट करना है। जब वो हाइट निकल आएगी तो फिर उस हाइट को हमने 1 मीटर में जमा करना है, तो आपके पास टोटल हाइट है। पहले हम हाइट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल हाइट निकालेंगे। टोटल हाइट कौन सी? ये हमारे पास है टोटल हाइट ऑफ बॉल, या हाइट ऑफ बॉल राइज फ्रॉम ग्राउंड, ये आप लिख लें बेशक। टोटल हाइट लिखने ये भी ठीक है, तो यहाँ फिर ये भी लिख सकते हैं आप कि हाइट ऑफ बॉल राइज फ्रॉम ग्राउंड, राइज फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करनी है हाइट। तो यहाँ पे हम फार्मूला देखते हैं पहले, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो यहाँ पर आपके पास यूज़ होंगे। तो इन फार्मूलाज में इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम भी है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हाइट निकाली है तो इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 इसको यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो सबसे पहले इस साइड पे हम आ जाते हैं, इसको रेज कर देते हैं फिलहाल। तो इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आपने निकालना है जी? सबसे पहले हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले करेंगे फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी। तो वो आपको बताया फार्मूला कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। आप इधर लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है जी? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है जी। आप ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं हम। वी एफ की वैल्यू कितनी है जी? 0 है। आप लिखें जी 0 मीटर पर सेकेंड। वी आई की वैल्यू आपके पास कितनी है? फाइंड आउट करनी है आपने। प्लस जी की वैल्यू कितनी है? -10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना आपके पास जी, टाइम आपके पास 3 सेकंड्स है। तो अब आपने क्या करना है जी, इस साइड पे तो ज़ीरो आ गया सारा ना, तो यहाँ पे क्या होगा VI माइनस 10 3 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपने VI की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकल आई, ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ आपने बॉल को हिट किया था। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं जी। इसका बी पार्ट हमने फाइंड करना है, हाइट निकालनी है इसकी। ठीक है, तो हम हाइट जो है ना वो इधर ही निकाल लेते हैं, इस साइड इसको रेज कर देते हैं। यहाँ से हाइट हमने निकालनी कि जी अगर हमने हाइट बी पार्ट में हमने क्या निकालना था, हाइट निकालनी है h। तो वो बताया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ईजिली निकल आएगी यहाँ से। 2 × g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h आपने फाइंड आउट करना है, VF की वैल्यू कितनी था, 0 था आपके पास, माइनस VI आपने फाइंड आउट किया वहाँ पे कितना है जी, ये आपके पास आया 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन गया जी 10 2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ हाइट आपने कैलकुलेट करनी, उसको साथ ही रहने दें। 30 माइनस बाहर ही रहेगा, 30 का स्क्वायर होगा जी 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने यहाँ से h निकालना है, h को इधर ही रहने दें, -900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा आगे -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो है आपके पास सिफर सिफर से होगा। इस तरह से करना चाहते हैं तो भी कर लें, कैलकुलेट पे करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा साथ में से। 45 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 45, ये आपके पास 1 मीटर, मीटर से कैंसिल, ये सारा आपस में कैंसिल, तो 45 मीटर आपके पास हाइट आ जाएगी। तो ये तो चले 45 मीटर आपके पास आ गई, लेकिन हमने उधर लिखा भी था कि आपने निकालनी है हाइट। कौन सी हाइट निकालनी है, बाल की वो वाली हाइट निकालनी है कि अगर वो 1 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, राइज है। ठीक है, तो हमने लिखना है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, आपने लिखना है यहाँ पर टोटल हाइट टू राइज फ्रॉम द ग्राउंड। हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है ना, कि ग्राउंड से जब कितना जो है ऊपर था। तो 45 मीटर ये आ गए। 1 मीटर आपको गिवन था कि जी 1 मीटर वो ग्राउंड से ऊपर थी बॉल, तो 45 और 1 कितना हो गया 46 मीटर। ये आपके पास इसका आंसर है, यही इसकी टोटल हाइट है। इसको आप कैपिटल H बेशक कह लें, ठीक है, या स्मॉल h कहना है वो भी कह सकते हैं आप, या टोटल हाइट लिख लें, सिंपल। ठीक है, तो एक आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई और टोटल हाइट भी आ गई। यही 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। अगर कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ प्ले लिस्ट की जो है ना वो लिंक नीचे दे दिया गया है। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल भी इसी चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं फिज़िक्स के विज़िट करके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।